फर्स्ट ऑफ ऑल किसी जालिम दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड से पाला पड़ा है आपका पहले? कोई ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं है जो जालिम है, और जालिम का आप जो इंटरनेशनल ले रहा है वैसे जालिम कोई नहीं है। मगर जालिम सारी चीज़, जालिम का मतलब खूबसूरत, जालिम का मतलब प्यारी, क्या जालिम चीज़ है ना वो। वैसे तो सारे के सारे प्यारे हैं, सारे के सारे दिल वाले हैं, ऐसा कोई जालिम नहीं है। जालिम हो तो हम हैं। How did this title came from, especially this catchy title? Catchy title, of course the title should be catchy, and it came from the producer. Actually we brainstormed on it for the longest time, and पहले दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड था, जालिम गर्लफ्रेंड था, फिर दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड explained the character, the flavor of the film completely, so then that's how we finalized this one. How does the title goes with the film? What is it that girl, the girl does something? Yeah, she does, and she is the root cause of everything that happens in the film. So the film ka plot kick starts because of the Zalim girlfriend, and her traits and what she does and how Devendu and Pradyuman face things is very inherent to the city and to Delhi. So in that case, Delhi wali Zalim girlfriend explained the film and the character the most. क्या रिएक्शन था आपका सबसे पहला when she narrate you the story and tell us about your character? बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसी आई, और कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा रोल मैं कर पाऊँगा, पर इनने जिस तरह से मुझे नरेट किया और बोला मैं संभाल लूँगी, टेंशन मत ले, तो मुझे कोई टेंशन था ही नहीं। क्या कुछ बेनिफिट होता है एक वुमेन ओरिएंटेड डायरेक्टर के साथ काम करना और एक मेल डायरेक्टर के साथ? ये छोटी मेरे बच्चे की तरह, मेरे बच्चे की फ्रेंड है ये, और जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया मुझे, मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है। शी इज़ एब्सोल्युटली रूटेड, उसे मालूम है क्या चाहिए, मुझसे क्या निकालना चाह रही थी, और किस तरह से हैंडल किया वो तो मेरे को लगता है देखना ज़रूर ना, देखना और मेरे को बोलना ज़रिए अपने ऑडियंस को भी बोलना, मुझे भी बताना, नंबर दूंगा बाद में, क्योंकि आजकल के बच्चे काफ़ी मंझे हैं, सब छोटे जितने भी आए हैं सब स्ट्रांग है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे वांट, उनको क्या चाहिए सब पक्का है एकदम। वो गेम अलग है ब्रो, दे आर वेरी स्ट्रांग एंड दे आर वेरी फोकस्ड, पूरा फोकस बॉस लोग हैं। When I narrated the character to him, I remember at Taj Lands End, I was really nervous, and so the way he responded to it was very good, and तब जैसे इन्होंने कहा कि संभाल लेना, but eventually इन्होंने पूरा when he was in Delhi काफ़ी खुद संभाला, and he did enough, like so much self research and input into the character that really helped, and it was amazing. It's come out even better than what I had actually narrated that day. Thank you जी, so sweet. What sort of character you're playing? बिंदास है एकदम, मतलब बॉस्ट्रस है, खुश रहता है, और ब्रूटल भी है, ब्रूटैलिटी भी है, और दिल थोड़ा सा कमज़ोर भी है, थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड है, रोमांटिक है, एक परिवार है, बच्चे से बहुत प्यार, पत्नी से बहुत प्यार, पत्नी का पैर दबाता है, और बाहर जो ऐसे ही है ना। हाँ जी। दिल्ली की अगर कोई खास अगर मेमोरी है आपके साथ, स्पेशली विद द गर्ल्स? दिल्ली इज़ ऑलवेज लवली। आई थिंक जहाँ भी मैं गया बहुत प्यार दिए, जो घर में गया किचन खुला है, भर की खिचड़ी खिला देते, बड़ा खाता हूँ मैं भी, पूरा डब्बा खा लेता हूँ मैं भी, और वहाँ बिरजू महाराज जी हैं, उनके घर में जाओ तो बहुत प्यार, बहुत प्यार। रविशंकर जी को मिले मरहूम, उनके यहाँ से भी बहुत प्यार, बहुत सारे प्यार। वहाँ से बलराम जी हैं वहाँ पे जाकर साहब, उन्होंने खाना खिलाया। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे लिए खाना, हर दरवाज़ा मेरे लिए खुला, और प्यार का भंडार। एक यंग कास्ट है और आप एक एक्सपीरियंस एक्टर हैं, तो कितना कुछ शेयर किया आप लोगों ने उनके साथ, और एक यंग कास्ट के साथ काम करने का वो जो एक्सपीरियंस होता है, एक जो यंग कास्ट से एनर्जी लेवल सेम मैच किया इन लोगों को, क्योंकि मैं पानी हूँ ना, बड़ी पानी 80% पानी है ना बॉडी, तो मैं एक्चुअली रियल में पानी अपने आप को समझता हूँ, और जो भी आता है वो उनको मैं अपने में संभाल लेता हूँ, और उनका जो रंग है वो उनको दिखता है। बट अगर ओवरऑल फिल्म की अगर बात की जाए तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट इट? What's the best thing about it? The first time I'm doing a fantastic comedy, I think. Ma'am, the other cast, how does it all came in the board, or even do you all cast them, or was it in your mind the cast of the film?
Yeah, of course it was in the mind, and you know, for Devendu's role we wanted somebody who looks very cute and he's very boy next door kind of a role. So Devendu from Pyar Ka Panchnama and Chashme Badur, we've seen him doing fabulous roles. So he suited the film the most, and that's when we contacted him while he was doing Chashme Badur, and he also of course came on board instantly. And Ira is such a great stage actor. We've seen her in Aisha, and she is very adaptable to any kind of role. We wanted a very intelligent kind of a girl. I was lucky I got hot and intelligent together. So she came on board for the film. And Prachi, we wanted a very hot looking, young, nice, fresh face there. So Prachi is our Zalim girlfriend. She's the one who kickstarts the whole story, and thereon everybody comes in and everything gets Zalim for Devendu. तो कास्टिंग में बहुत मज़ा आया सबने. आई वॉज वेरी ट्रू टू द कैरेक्टर्स एंड कॉन्टैक्टिंग एवरीबडी एंड गेटिंग देम ऑन बोर्ड. Music is always the hit of your is already hit on the chart. So do you feel that half the battle is won now? No, I don't feel half the battle is won right now. Very good. And but it's very encouraging to know that the trailer and the music both have got very good response. I was really very nervous when we had to bring out the material of the film, you know. The day the trailer had to go live, it came a little bit late, and when it came, it got stuck on 301. I didn't know how is it going, but the moment all the encouraging comments started rolling in, all the likes start coming in, it's very encouraging to know that it's being received well. I hope it keeps going like that. We've put in a lot of effort for 2 years into it, and it's a very real Dil Se Banayi Hui slice of life kind of film. So I hope it keeps going like this and everybody enjoys it. And what was the best compliment you got from Jaguna during the shoot, or maybe any of the memories? Yeah, there was this one evening we were shooting at a border kind of a location, and the sun was setting and he had a gunshot, like he had to shoot someone, and we were getting very late and things were not really wrapping up on time. So I went really mad, and we got the thing completed on schedule. So at that time I remember Jackie Da told me I really had to scream and do everything, and you know, to finish the thing on time. We could not go to that location again. So at that time he came and told me that, very good, now you're a director. So I remember that was one of the पहली बार आवाज़ सुना. No, because that day we just had like around 20 minutes left and a lot of shots still to go. So that's the day he really came and complimented me. Jaguna, do you still feel that comedy is the toughest part? बेशक बोलो. But being so much experience, कहीं ना कहीं वो एक उतना नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मैं इमोशनल हूँ ज़्यादा. मेरा दिल भर आता है जल्दी. मैं रोमांटिक हूँ, मैं फाइटर हूँ, पर कॉमेडी बहुत कम किया हूँ. बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी या स्कैटर्ड फ्यू. यहाँ पर जो किया हुआ है मुश्किल लगा नहीं मुझे, है तो बड़ा मुश्किल, मगर इनने इतना फ्रीडम दे रखा था और इतना छूट दिया बड़ू कि मतलब वो छू बोल देती थी और मेरा काम हो जाता था. जो फिल्मों में थोड़ा कॉमेडी का लेवल थोड़ा सा अभी थोड़ा चेंज हो गया है. बिलो द बेल्ट और डबल मीनिंग्स का कॉमेडी का एक दौर चल रहा था, कहीं ना कहीं वो दौर चल रहा है. तो आप इस चीज़ को किस हद तक सही मानते हैं? बोलो कॉमेडी तो कैसा भी होता है. कोई केले के छिलके के ऊपर गिर जाता है, कॉमेडी दिखती है किसी को, उसका ट्रेजेडी है. वो गिरा, उसका तो सर फुट गया, मगर सामने वाले हंस दिया, तो वो एक कॉमेडी है. वो क्या पता को उसको क्या कॉमेडी भी बोलते हैं, उसको स्लैपस्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सारा नाम मेरे को नहीं मालूम है. मेरे को जो चीज़ हंसा दे वो कॉमेडी है बाबा, नाम नहीं मालूम. पर कहीं ना कहीं कुछ सेंसर बोर्ड का भी आजकल इशू चल रहा है. सेंसर तो सेंसर है बाबा, सेंसर काटेगा. जो नहीं सही लगा वो काटेगा, जो सही है वो जाने देगा, और जो लाइट हार्टेड है वो लाइट हार्टेड है. मगर ऐसे कुछ बातें जो नहीं पसंद है, जिनसे किसी को हर्ट होता है. अब इतना बड़ा हिंदुस्तान है बड़ो, कहीं ना कहीं किसी को तो हर्ट होगा ही ना. किसी 10 जन को अच्छा लगता है, एक जन को ख़राब लगता है, तो एक जन चांद पे कभी कभी दाग बोलते हैं ना. अपन क्या करें बड़ो, मेरे को बता. नहीं बनाए पिक्चर बनाना, तो उसके लिए सेंसर बैठा है ना बड़ो. सेंसर ने एक बार बोल दिया कट, बाकी बम्बार मत करो यार. यू नो व्हाट आई मीन. इट्स अथॉरिटी है ना, कि अथॉरिटी ने बोल दिया बाबा ये सब निकाल दे, तो निकाल दिया, उसके बाद में मालूम नहीं. बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक कुछ चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं सेंसर की तरफ से, आप मानते हैं? एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते दोस्त, अपन लोग डेमोक्रेसी है ना,
डेफिनेटली। दादा म्यूजिक की बात करते हैं। एक होता है, एक एथिक होता है, एक लाइन होता है, एक लक्ष्मण रेखा होता है, वो उन्होंने दिया हुआ है अभी सेंसर बोर्ड ने कि ये आपका लक्ष्मण रेखा है। ठीक है, डेमोक्रेसी है, मगर ये आपका लक्ष्मण रेखा है, तो वो उसको स्टिक करना चाहिए। बाकी तो बिलो एक घर में इतने लफड़े होते तो फिर बाहर क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे? 100 करोड़ पॉपुलेशन है अपना। I feel it's very good to actually have a kind of to have guidelines, but they need to come in with some time perspective also. You can't just get up today and say जो movies एक साल पहले बन चुकी हैं कि अभी इसमें ये नहीं होएगा, अभी वो नहीं होएगा। तो whatever guidelines you're putting across should get implemented from a particular time so that everyone who's making it will then stick to it, and that should be there. But not suddenly कि अभी जैसे a movie is 2 weeks from release and then you come and tell them this won't be there, that won't be there. उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट 3 साल पहले शायद लिखी होगी, शूट 1 साल पहले किया होगा, so वो anything can't just grow up and come suddenly. But we should have strict guidelines. That's good. That I'm sure that's for the benefit. But they should plan it out in a way that everyone can easily go by it and not get troubled by it. But even the audience get mature nowadays, so they are ready for it. So we feel that this is unfair. No, but like Jackie said, there's a very mixed audience. So just because some segment is completely prepared, we cannot judge that at all. Okay, on a lighter note, lots of songs for the Divendu, Yeah. the actors, but why not for Jagata? He also has one song. It'll blow your mind and it'll be better than everything else. It's Awesome. coming out next week. So he has a song in the film. Yes. वाह गुरु, So वाह Jagata, गुरु, after वाह long, we're gonna see you on dance. So गुरु। जरूर, बेशक। thank you so much, guys. थैंक यू Thank you. थैंक यू सो मच। शुरुआत से ही आपका और लड़कियों का साथ काफी रहा है, चाहे वो प्यार का पंचनामा हो या फिर दिल। राइट। तो कैसा रहा इस दौरान इन दो लड़कियों का साथ? बहुत अच्छा रहा। एक जालिम रही, एक नॉट सो जालिम रही। एक्चुअली इरा तो बहुत स्वीट है पूरे फिल्म में, नॉट सो जालिम वाज अ रॉन्ग थिंग। एंड प्राची इज ऑल्सो, शी इज़ वेरी स्वीट इन द फिल्म। लेकिन अब जो भी इन्होंने छोड़ा, जब दिल तोड़ा तो जालिम तो बोलूँगा ही। हाँ, बिल्कुल। तो मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया, दोनों के साथ ही काम करने में बहुत मज़ा आया। प्राची का लाइक वी ऑल नो डेब्यू फिल्म है, तो इनको ये देखना हर चीज़ एवरी डे टू लर्न, यू नो आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। आई यूज़ टू से दिस प्राची को कि इनके लिए कमिंग टू फिल्म शूट इज़ लाइक अ शादी का घर, रोज़ एक नई रस्म हो रही है, यू नो। अच्छा आज संगीत है, आज मेहंदी है, अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। शी वॉज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड, अच्छा आज क्या होने वाला है। ईरा ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, तो अच्छी मंजी हुई कलाकार हैं, तो काम करने में बड़ा मज़ा आया साथ में। और जितना सिखा पाया दोनों को उतना कॉम्प्लीमेंट के पीछे कुछ तो होना ही था। आई नो आई वाज थिंकिंग बड़ा ही प्यारा सा जा रहा है। कुछ तो नॉटी बोलूं। होना भी पड़ेगा। तो हाँ, थोड़ा ज़्यादा जितना था सब सिखा दिया सर ने। अगर आप लोगों की डेफिनेशन अगर जालिम की कही जाए तो प्राची स्टार्ट विद यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जालिम? जालिम इज़ लाइक फॉर मी, मैं तो मतलब कोई भी चीज़ अच्छी होती है, हाय जालिम क्या पार्टी थी या क्या खाना था, मतलब फॉर मी जालिम इज़ लाइक इन अ वेरी नाइस वे, मतलब बहुत अच्छा होता है, मैं बोलती हूँ हाय जालिम क्या खाना था, सम टाइम्स लाइक दैट। और मूवी में भी जालिम ऐसा ही है, मतलब इन्हें प्यार से घर पे जालिम ही बोलते हैं। तो मुझे प्यार से देवेंद्र जालिम ही बुलाते हैं आजकल। दैट गोज। सो मेरे लिए जालिम इज इन दिस मूवी, जो कॉन्टेक्स्ट है जालिम का वो यही है, इट्स नॉट लाइक अ क्रूअल गर्ल, ऐसा मुझे लगता है। मेरा हीरो क्या कहता है वही बताएगा आपको। क्या क्या व्हाट वाज द जालिम, how do you find जालिम? हाँ यार, जालिम जो शब्द है, देखिए सबसे पहले 3rd BC में आया था ये वर्ड, इसका ओरिजिन वहाँ से है। और बेसिकली यार बड़ा प्यारा सा एक शब्द है ये। तो आप प्यार से भी जालिम बोलते हैं, जब आप दुखी होते हैं तभी भी जालिम बोलते हैं, लेकिन जालिम में हमेशा एक रोमांटिसिज्म है उस टर्म में, यू नो। एक आह जो है वो जालिम में बहुत नेगेटिव नहीं है,
यू नो वो कुछ दिल से जुड़ी हुई बात है जब होती है। तो मेरे लिए जालिम वही है, कोई लड़की अगर किसी का दिल तोड़े, उसे धोखा दे, उसके प्यार की कदर ना करे, तो वो जालिम है। एंड डिफरेंट लोगों के डिफरेंट जालिम इंटरप्रिटेशंस हैं। ईरा जी आपका क्या है? आपने दोनों ने सब कुछ कह दिया है। तो मतलब हाँ, जस्ट टू ऐड टू दैट जालिम खाना भी हो सकता है, जालिम ज़िंदगी भी हो सकती है, दिन भी हो सकता है, मौसम भी हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। और विच कॉन्टेक्स्ट यू से इट इन, जब हम गर्लफ्रेंड या लव में कहते हैं, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकता है जालिम, इट्स बेसिकली हार्ट ब्रेक जो करता है। लेकिन उस अफेक्शन के वो जो अंडरटोन है अफेक्शन का या प्यार का, या जो फीलिंग है, इमोशन जो है उसके पीछे, दैट ऑलवेज गिव्स इट अ नॉट सो नेगेटिव फीलिंग। तो जैसे बोलते हैं किलिंग विद काइंडनेस, वो ऐसा आदमी जालिम होगा, यू नो। किलिंग विद काइंडनेस। दिल्ली से आपका पुराना नाता है जी। सो फिल्म के दौरान कितनी कुछ जालिम गर्लफ्रेंड्स की याद है? अब याद बेचारे करिए वाला, कोई तो नहीं है। सब लोग मुझसे यही हाँ, पूछ वही रहे क्यों हैं। पूछ रहे हैं? क्यों ऐसा पूछ बनाई रहे हैं? अब कोई नहीं है। हाँ, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स, जालिम गर्लफ्रेंड्स की याद आई, बट वो फॉर्चुनेटली मेरी नहीं थी, दोस्तों की थी, तो उनके किस्से ज़्यादा याद आए मुझे। एंड बाकी यार दिल्ली में यू नो टू गो बैक टू दिल्ली एंड शूट देयर, उसका अपना अलग मज़ा है। वो एरियाज़ जहाँ पे पहले आप जब एक प्रोफेशनल एक्टर नहीं बने थे उन जगहों पे घूमते थे, नाउ यू गो देयर टू शूट, यू नो। दिल्ली अब एक डिफरेंट सिटी बन गई है मेरे लिए, यू नो, बिकॉज अभी मैं बॉम्बे में ही रहता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है बॉम्बे में। तो अभी दिल्ली में भी जाता हूँ तो बड़ा एक टूरिस्ट की तरह ही जाता हूँ। अच्छा आज कहाँ शूट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाना कितना, आसपास क्या है, वो सबसे पहले वो रहता था। किस एरिया में जा रहे हैं, इस एरिया के पास अच्छा खाना क्या है, सबसे पहले रिडार हमारा वो होता था, तो अच्छा खाना मंगाओ पहले वहाँ से। तो बहुत मज़ा आया करने में। और पूरी दिल्ली ही जालिम है यार, मतलब वहाँ के खाना जालिम है, वहाँ के लोग जालिम है, वहाँ का मौसम जालिम है। हम सर्दियों में शूट कर रहे थे तो वो जो मैं हमेशा जो दिल्ली विंटर्स में वो जो जब बात करते हुए मुंह से धुआं निकलता है ना, वो सबसे जालिम चीज़ है दिल्ली विंटर्स के बारे में। तो बहुत इट्स फुल ऑफ जालिमनेस। So being a part of Delhi or being as a Delhian, तो एक एक्टर के लिए आसान रहा आपके लिए कहीं ना कहीं कहा जाएगा? हाँ यार, दिस एक्चुअली इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि दिल्ली की कहानी थी। आई ऑलवेज से दिस दैट इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, दिल्ली में अगर आप पैदा हुए हैं, वहाँ पे पले बढ़े हैं, तो बहुत फ़ायदा है। वो इसलिए बिकॉज बहुत सारे कल्चर्स हैं वहाँ पे, यू नो। बिहार से लोग आते हैं, यूपी से आते हैं, हरियाणा से लोग आते हैं, पंजाबी कल्चर तो इतना है ही वहाँ पे। एंड देयर मैनी अदर मैनी डिफरेंट कास्ट एंड सेक्ट्स यू कैन सी देयर। और उनकी लैंग्वेज, उनका हाव भाव, कैसे वो लोग बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो ये एक एक्टर के लिए ना एक बड़ा मुझे स्पेशली जब मैं बॉम्बे आया तो मेरे को बहुत अहमियत पता चली इस चीज़ की, कि इतने डिफरेंट कल्चर्स देखना और इतने लोगों से मिलना जो कि उनको पहले पता भी नहीं चलता था, कि यू नो हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि इतना सब कुछ डेटा मिल रहा है बाहर बाद में यूज़ करने के लिए। तो बहुत अच्छा रहा। कमिंग टू दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड, इसमें जो मेरा कैरेक्टर है ध्रुव का, वो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर IAS। तो वहाँ पे जो नॉर्थ कैंपस का एरिया है स्पेशली, वहाँ पे ये बहुत सारे लोग डिफरेंट स्टेट से आते हैं और IAS की प्रिपरेशन करते हैं। लॉट ऑफ कोचिंग क्लासेस देयर, तो वो सब मैंने बहुत पास से देखा है बचपन से। तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली एक तरीके से उस सब चीज़ों में। और जो स्क्रिप्ट मनु ऋषि ने लिखी है वो अपने आप में ही इतनी कंप्लीट थी कि उसके बाहर बहुत ज़्यादा जाने की या डिटेलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी में सब कुछ था। तो हाँ, बहुत आसान रहा ये सफ़र जालिम दिल्ली का, और बहुत मज़ा भी आया। But Prachi, you're debuting with the movie, so how far Prachi and the character of your movie is the same, or do you feel it? अरे एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ ना आपको, Everyone's calling her जालिम बेचारी. मतलब- She's not so जालिम. I'll vouch for that. सो कैरेक्टर मूवी में इतना जालिम ऐसे है नहीं बेचारी लड़की का। साक्षी इज़ अ वेरी नाइस एंड स्वीट गर्ल जिससे इनको प्यार हो जाता है। वो साक्षी क्या करेगा, उसको प्यार हो गया हीरो को, तो जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट इन लव विद हिम तो वो जालिम बन गई बेचारी, राइट? नो, कैरेक्टर इज़ वेरी, शी इज़ अ वर्किंग गर्ल इन दिल्ली। जैसे लड़कियाँ रोज़ ऑफिस जाती हैं और कैसे एक लड़की को उससे प्यार हो जाता है और कैसे वो प्यार नहीं करती है लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे फ्लर्ट, टाइम How पास। much you relate to the character? I mean, I don't mind flirting around. Like, if a guy is so much interested in me, I don't mind going out for a coffee. But going out for a coffee doesn't mean कि I'm in love with the guy, right? So that's a dialogue in my movie कि
एक कॉफ़ी तो पी थी, कौन सा मैंने आई लव यू बोल दिया था तो उसको। ये प्राची जी ये भी क्या डिपेंड करता है कि जब आप लड़के के साथ बाहर जा रही हैं व्हाट काइंड ऑफ कॉफी यू आर हैविंग, तो इफ यू इंटरेस्टेड लेना चाहे तो आप कौन सी कॉफी ऑर्डर करेंगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ऑफ द कैमरा। नहीं यार ऑन द मतलब यार कम ऑन, कितने लोगों की नजर हो सकती है इस बात से? जालिम ट्रिक्स नो, बट आई डोंट वांट टू She can't reveal them. गिव देम सम गाइडलाइंस यार बेचारे लोगों को। सो Right ऐसा है into कि जो क्वेश्चन तो से वापस आते हैं, तो साक्षी जो है बहुत ही अच्छी लड़की है मूवी में, और दैट्स इट, शी इज अ टिपिकल दिल्ली गर्ल हु इज़ वेरी क्लियर हेडेड, वेरी फोकस्ड व्हाट शी वांट्स इन लाइफ, एंड लड़की को कैसे घुमाना उसको भी पता था पूरी फिल्म में, तो उसने अच्छे से घुमाया है हीरो को। what about your Nimi, Mummy's choice, girl next door. It's not who I am in many ways, but it is who I am also in many ways. See, I think जो भी character आप play करते हो, you have to find things that you love about that character and you relate to with that character. ये निम्मी जो character है वो आयशा से, पिंकी बोस से बहुत अलग है। दोनों दिल्ली में ही सेट हैं, दोनों कहानियाँ दिल्ली की हैं, लेकिन एज देवेंदु सेड, while that is a very glossy, very glamorous view of Delhi, where fashion was a very important element आयशा में, इसमें बहुत रियलिस्टिक स्पेस है। शी इज़ लाइक एनी अदर दिल्ली गर्ल टुडे। आई थिंक दैट वो जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण उसका जो क्वालिटी है, जो उसका सुर है कैरेक्टर का, वो है कि जो यंग इंडियन गर्ल्स टुडे whose families want them to just get married off. What is a modern Indian woman basically today? Can she not work? Can she not prove herself? Can she not have an identity which is separate from being a housewife or a mother? Both those things are very important, but I think more and more आजकल की लड़कियां को काम करना है, वो financially independent होना चाहते हैं, they want to be, you know, they want to do something before they just get married and settle down. क्योंकि once you get married in many ways, and I can say that as an actor as well, कि मेरी तो शादी अभी काफ़ी दूर है, करियर में बहुत कुछ करना है, तो I think I related to that aspect of her, that she wants to do something before she gets, you know, just married and settles down. And also वो बहुत उसमें एक बहुत मासूमियत है एक्चुअली, और सॉफ्टनेस है जो इंटरेस्टिंग था प्ले करना, वर्सेस मे बी द जालिम एंगल ऑल्सो। इन लाइफ बोथ सब दोनों में सब कुछ है। सुनते but do you miss that zalim देखिए मैं 2 और पिक्चर कर रही हूँ जो होपफुली रिलीज होंगी इस साल। मैं थिएटर बहुत करती हूँ, उसमें बहुत अलग अलग किरदार करती हूँ, तो जालिम करने वहाँ बन जाती हूँ और करने के लिए बहुत समय है, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू नो एज एन एक्टर, दैट्स द फन। ख्वाहिश है वो zalim नहीं इस पिक्चर में कि जिंदगी में? or maybe in the future for you? या ऑफ कोर्स Even comedy is something which is your genre, you can say, you are comfortable with. So, how different do you feel that Dilli Wali Zalim, in a comic way, do you feel so? It's a very realistic comedy film. If you see, you can't also call it a comedy film. It's more like a slice of life genre, you know, where you have drama also, Yeah. comedy also, and other elements also of filmmaking and of cinema. हाँ, कॉमेडी करने में मज़ा आता है, बट सबसे जो चैलेंजिंग जो चीज़ लगती है वो भी मुझे कॉमेडी लगती है, बिकॉज अगर वो लिखा अच्छा नहीं गया, अगर वो अच्छे से शूट नहीं होता है, अगर को एक्टर्स के साथ आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, तो इट जस्ट फॉल्स फ्लैट। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। वो टाइमिंग स्क्रिप्ट राइटर ने लिख के देनी होनी चाहिए, आपकी को एक्टर्स के साथ होनी चाहिए, तभी इट विल वर्क। तो कॉमेडी लोगों को मज़ा बहुत आता है देखने में, लेकिन जो सबसे आई थिंक एक एक्टर के लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती है कॉमेडी करना, यू नो, टू हैव दैट काइंड ऑफ, आप चाहे सी, अब इफ़ यू आर डूइंग अ आउट एंड आउट ड्रामा फिल्म, ठीक है, आपका मूड अच्छा नहीं भी है, आपका मूड अच्छा भी है, सेइंग दोज डायलॉग्स, हैवी डायलॉग्स विद दैट, यू नो, हैवी हार्ट, वो इतना मुश्किल नहीं होता है जितना कॉमेडी में। चाहे आप जिस भी जोन में हो, आपको यू ऑलवेज हैव टू बी फ्रेश देयर एट द मोमेंट। आपको कुछ भी चीज़ पहले पे नहीं छोड़ सकते, बाद पे नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू बी लाइक रियली एक्टिव देयर। सो बहुत मुश्किल भी होता है, और बहुत बार फिल्म्स में ऐसा भी होता है, व्हाइल यू आर डूइंग अ सीन आपको पता होता है यार ये वर्क नहीं कर रहा है, यू नो, आई कांट रिलेट टू इट, लेकिन फिर भी आपको पूरी 100% कन्विक्शन के साथ उसे करना ही होता है, यू नो, कैसे ना कैसे उसको कैरेक्टर का पार्ट बनाना ही पड़ता है। तो मज़ा आता है, लेकिन चैलेंजिंग भी उतना ही है कॉमेडी। What was the brief given by Jyoti for you for the character? किस तरीके से आप लोग you guys react on when she came to narrate? सी, जो पहले जो कहानी सुनी थी सबसे पहले वो बहुत पसंद आई थी। मनु ऋषि चड्ढा इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो उनका हमेशा दिल्ली में लिखने में एक बहुत उनका फोटे है, मैं ये बोल सकता हूँ। आई एम श्योर वो और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं, बट
अभी तक जितना देखा है दिल्ली के उससे ही देखा है, और मैं बहुत निश्चिंत था एक तरीके से कि अगर मनु ऋषि ने स्क्रिप्ट लिखी है दिल्ली के बारे में तो इसमें काफ़ी सेंस होने वाली है। अब चाहे ये कॉमेडी हो, ड्रामा हो, जो भी होगा एक मकसद होगा चीज़ के पीछे, सीन्स के पीछे एक वांट होगी, आप ऐसे ही कुछ लाइंस नहीं बोलेंगे। तो एक वो बहुत कंफर्टिंग थॉट था। और बाकी तो यार स्क्रिप्ट आप पढ़ते हो, इफ़ यू कैन सी योर सेल्फ एज दैट कैरेक्टर यू गो अहेड विद इट, अगर नहीं हो पाता है तो यू शुड डू इट। तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने ध्रुव का कैरेक्टर देखा तो मुझे लगा कि आई कैन प्ले दिस एंड आई शुड प्ले दिस, तो आई वाज ऑन। The way Japinder told me about the whole movie script, so she told me my character, which was a girl like the kind of life I had before becoming a Miss India. मैं भी ऑफिस जाती थी रोज़, ऐसी जॉब करती थी, लोग मिलते थे और ऐसे लोग नहीं आते थे वैसे, जैसे हीरो आए थे, लेकिन सेम काम था, आप लोगों से मिलिए, इंटरेक्ट करिए और फाइनेंशियल हेल्प करिए उनकी। सो फॉर मी कैरेक्टर बहुत अच्छा था। हनी सिंह के साथ एक सॉन्ग था, और इस फिल्म में आई वॉज गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर द स्क्रीन विद people whom I know as they were like an actor, like for me, like Devendu, I knew him before signing the movie. Ira, I knew her. Pradyuman, I knew him. Manu Rishi Chadha को I knew him as a good writer. So for me it was like मैं भी थोड़ा निश्चिंत थी कि मैं चाहे जो भी कर रही हूँ कोई टेंशन नहीं है, पब्लिक विल कम, बिकॉज उनको पता है कि उसमें इतने सारे लोग हैं मूवी में। सो या आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो द होल स्क्रिप्ट। Any sort of changes do you feel while a lady director directing a movie, or you guys are there on set? Any sort of changes you feel, or What do you mean changes? I think changes in the sense कि a responsibility from the woman is something different from the man? आई थिंक लेडी डायरेक्टर का फ़ायदा था कि एक प्रिटी फेस होता था हमेशा सामने। अगर वो गुस्सा भी होती थी बेचारी, कभी ऐसे शक्ल पे बुरा नहीं दिखता था। शी वॉज ऑलवेज स्वीट, स्माइलिंग। अगर सीन एक खराब होता था तो शी वॉज नेवर लाइक कि दोबारा, हर फेस वॉज लाइक कि एक बार और कर लें। सो द वे शी यूज्ड टू से वाज लाइक कि एक बार और, तो मतलब I think that's a very interesting point she brought up, Prachi, well done. क्योंकि I think what she's saying is that it's people skills also. Yeah. You know what happens She's is very, women very tend to be calm. very good on a relationship level. बात करने में, हैंडल करने में, men may have a beautiful vision and there's some fantastic male directors also who are very strong people, but I think जो वो कह रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि to give that security to your set, जो calmness होता है कि जो भी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो, दिन खत्म हो रहा है, लाइट जा रही है, शॉट्स नहीं पूरे हुए हैं, she didn't lose her cool ever, which was a great thing. Yeah. Plus I think working with a woman, for us women, Devendu should answer this question next. Yeah. Was lovely, yeah, because I mean, more power. I'm not to sound like a feminist, but maybe I am a little bit. That more power to women. I think it's wonderful she's directing a film like this. अब सी सेंसिबिलिटीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने पहली बार एक किसी वुमेन डायरेक्टर के साथ काम किया, तो टेक्स्ट की समझ जो होती है, एक जब फिल्म आप शूट कर रहे होते हैं, शॉट टेकिंग में एक जो समझ होती है, जपिंदर के जो सजेशंस होते थे वो बहुत इंटरेस्टिंग होता था कभी कभी, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। हमारी सोसाइटी इट्स वेरी प्रो मेल, हम लोग हमेशा एक मेल की तरह ही चीज़ें सोचते हैं, हमारी सोसाइटी में जो है वो उसी तरीके से। बट उसके बीच में से एक वहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू आना जपिंदर का एक चीज़ को कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो एकदम लगता था कि हाँ यार ये बहुत सही बात है, इसको ऐसे करना चाहिए। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फिल्म में, किसी तरीके का कोई जोक है या कुछ है, उस पर ऑलरेडी चेक आ जाता है दैट देयर इज़ अ वुमेन डायरेक्टर देयर, आपको एक थोड़ा तमीज़ से आपको वो करना है। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वो करते हुए बड़ा सीरियसली बहुत मज़ा आया। एंड इट्स वो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है वहाँ से, वो बहुत कमाल का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपकी फिल्म का म्यूजिक हमेशा ऐसे एक चार्ट बस्टर रहा है, वेदर इट्स प्यार का नमो चक्र जालिम गर्लफ्रेंड, दिल वाली जालिम गर्लफ्रेंड। म्यूजिक इज समथिंग व्हिच डू यू फील कि हाँ नाउ इट्स गोइंग गुड, तो कहीं ना कहीं फिल्म को भी एक फ़ायदा मिलेगा। डू यू गाइस फील? बिल्कुल नो डेफिनेटली ज़रूर फ़ायदा मिलता है फिल्म को म्यूज़िक से। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिना म्यूज़िक की फिल्में ही नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरीके की फिल्म हमारी है, हल्की फुल्की सी फिल्म है, कॉमेडी है फिल्म में, अच्छे रिलेशनशिप्स देखने को मिलेंगे, हल्की फुल्की सिचुएशंस हैं इसमें। जिस तरीके का सॉन्ग्स हमारे पास हैं, जिस तरीके का म्यूज़िक हमारे पास है, वो और भी ज़्यादा एक एडिड एडवांटेज है फॉर द फिल्म। जो गाने हैं वो स्क्रीन प्ले के साथ आते हुए गाने हैं,
जो गाने हमने अलग से शूट करे हैं वो आउट एंड आउट ओपनिंग क्रेडिट्स के लिए एंड क्रेडिट्स के लिए हैं। वो उसमें जो आपको सुर मिलेगा गानों का वो बाकी गानों से अलग मिलेगा। दे आर मोर स्टाइलिस्टिकली शॉर्ट एंड उसमें एक अलग साइड हम सबको भी दिखाने को मिली, जो कि हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है एज एक्टर्स कि जो फिल्म अभी ऑडियंस देखती आ रही है और जब वो फिल्म खत्म होती है और एक गाना आता है, यू कैन जस्ट बी इन दैट सॉन्ग एज योर सेल्फ, जस्ट गो आउट देयर एंड हैव फन। तो म्यूज़िक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। हनी सिंह का जो सॉन्ग है बर्थडे बैश बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तेरे लिए करके एक सॉन्ग है वो बहुत अच्छा है। देन देयर इज़ अ रोमांटिक नंबर, जालिम दिल्ली एक जो एक मोस्ट प्रोबेबली ऑसम लग गया, हार्डकोर एंड जैजी भी सुपर ट्रैक एंड शूट भी उतना ही अच्छे से हुआ है। तो आई थिंक एक लोगों को बस बताने के लिए एक फिल्म आ रही है, वो सॉन्ग्स उसमें काफ़ी हेल्प कर देते हैं उस चीज़ में। मेरे लिए तेरे लिए मुझे जो फेवरेट सॉन्ग है वो तेरे लिए करके एक है, क्विंटेसेंशियल रोमांटिक हीरो। तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और लाइक और जालिम दिल्ली ट्रैक हार्डकोर एंड फॉर मी तो आई लव ऑल माई ट्रैक्स, क्योंकि मेरे सारे पहले ट्रैक्स हैं तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। हनी सिंह सॉन्ग इज़ ऑन मी, सो आई वाज वेरी हैप्पी। बर्थडे बैश, सो ऑल माई फ्रेंड्स आर कॉलिंग मी नाउ कि ऑन देयर बर्थडे वो वही सॉन्ग चला रहे हैं। होली पार्टी में मुझे वीडियोस आ रहे हैं दिल्ली से कि अभी हम इस पर डांस कर रहे हैं। टिप्सी होगी बहुत अमेजिंग सॉन्ग है। और तेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुली शॉर्ट एक सॉन्ग है, यू विल लव इट द वे इट हैज़ बीन शॉर्ट। क्यों नर्वस वाली, क्या मतलब? As we see in the song, it was more intimated. So, were you nervous or she? You see, we can't be nervous. No, see, as actors, it's just like any other scene, like मेरे लिए अगर सॉरी मैं थोड़ा बीच में आ गया, बट मेरे लिए ऐसे जो सो कॉल्ड इंटीमेट सीन्स होते हैं वो डिफिकल्ट नहीं होते। मेरे लिए जो एक इमोशनल इंटीमेसी होती है जिन सीन्स में, द सीन्स जहाँ पे इमोशन ज़्यादा होता है, वो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरे लिए शायद शर्ट उतारना इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना एक किसी से दिल की बात करते हुए रोना वो है। वो मेरे लिए बहुत इंटीमेट चीज़ है। वो मुझे शेयर करते हुए मुझे आप जो भी बोलें, शाय बोलें या जो भी एक वो बोलें, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ उस साइड को बाहर निकालने में। आई थिंक एज प्रोफेशनल एक्टर्स कुछ ऐसा नहीं। बाकी प्राची जो हाँ मतलब तो सेम ऐसा कुछ था नहीं कि विल आई कैन से कि आई एम नर्वस एंड ऑल। It was fun, like shooting was also fun. Like we started, एक दिन में हमने shot, I think daily was in 2 days? No, 1 day. 1 day only, we took only 1 day to finish the whole song and beautiful locations, the way it was done. And it was, the way Japinder handled it was amazing. मतलब as a newcomer मुझे नहीं problem हुई, तो I think it was too much of fun to do the whole song. I think जो intimacy की बात करें, physical जो intimacy है जब shoot कर रहे होते हैं, because I've done one in another film, but like Prachi was telling me just yesterday in the makeup room कि हमको बहुत हंसी आ रही थी। नहीं हंसी तो आएगी क्योंकि आप शूट कर रहे हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट एक्चुअली हैविंग अ इंटिमेट रिलेशनशिप विद दैट पर्सन इन दैट मोमेंट, तो इट्स एक्चुअली लॉट ऑफ फन एंड इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज इट लुक्स। एंड ऑल दीज इंटिमेट सीन्स ना, ये आई थिंक सबसे ज़्यादा मैकेनिकली शूट होते हैं। बाकी जो डायलॉग्स हैं या कुछ हैं उसमें आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, बट ऑल दीज सीन्स ये बड़े ही मैकेनिकल होते हैं। हाथ बस यहाँ से यहाँ ले जाना है, शर्ट इतने का बस इतना ही करना है, इट्स वेरी मैकेनिकल। I'll cut in between because it was my hero's dream. So she was more than happy. ध्रुव के सपने बड़े अच्छे होते हैं। मतलब ध्रुव सपने हमेशा बहुत अच्छे अच्छे देखते हैं, दूर दूर जाता है, अपनी सिटी को छोड़ के किसी और कंट्री पहुंच जाता है। सो अमेजिंग ड्रीम्स की वजह से अमेजिंग सॉन्ग्स हैं मूवी में, विच इज़ वेरी गुड। सो या दैट्स इट। ओके मैन, वर्किंग एक्सपीरियंस विद जगुदा, हाउ वाज इट? अरे वो बहुत मस्त आदमी है यार, ही इज़ टोटली चिल्ड आउट गाय। और मतलब आते हैं अपना काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, और मज़ा मस्ती, ही इज़ अ वेरी वेरी कूल गाय। तो कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि कैसे क्या है। ऑल्दो उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया इस बार वो एक पंजाबी, लाउड पंजाबी कैरेक्टर है, जो कि वो भी शायद फर्स्ट टाइम ही कुछ एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आता था उनके साथ काम करने का और उनको भी परफॉर्म करते हुए देखने का, वो इक्वली ही मज़ा आता था उस चीज़ का। Okay, lastly guys, any message you like to give to your audience? Come and watch the film on 20th March. हाँ हमारी फिल्म आ रही है
20 मार्च को। राइट। और जीवन में आपके बहुत सारे जो दुख हों, जो सुख हों, उन सबको भूल जाने के लिए 2 घंटे जस्ट कम टू ऑन 20th मार्च दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड देखिए, सब भूल जाएंगे। बाकी जो मजा मस्ती हमने सब पैक करके 2 घंटे में फिल्म में रखा हुआ है। और जाते जाते आप बोलते हो जाएंगे औसम लगती है, रोमांटिक मौसम लगती है, बेबी चार्मिंग तू बन जा डार्लिंग। सो दैट्स द लिरिक्स जिसे सुनते हुए आप बाय बाय बोलेंगे, तो इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। सो प्लीज कम एंड वॉच द मूवी। पॉपकॉर्न आप लोग बाहर से ले लेना, बाकी हम सब देख लेंगे। You must be get experience now to become sort of किस तरीके से जालिम गर्लफ्रेंड से बचा जाए, तो any tips for हैव यू boys? गॉट एक्सपीरियंस? हाँ देंगे वो भी। मुझे तो यार मेरा तो क्या एक्सपीरियंस है, वो सब स्क्रिप्ट राइटर्स जो लिखते हैं मैं वो कर देता हूँ, तो मेरा कुछ ऐसा पर्सनल इसमें कुछ इतना टेक नहीं है। बाकी हाँ, लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं इस फिल्म से, तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है सब यंगस्टर्स के लिए फिल्म को देखना 20th मार्च को। कैसे तो बचे? आइए, सो इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स। कैसे बचे जालिम गर्लफ्रेंड से, प्लीज देखिए। थैंक यू। किस तरीके से होल ये आइडिया ऑफ दिल्ली वाली जाली गर्लफ्रेंड का होल आइडिया केम फ्रॉम इन योर माइंड फर्स्ट? It came from a lot of factors. Delhi girls are very famous for a lot of things. So मुझे लगता है Delhi girls इतनी they are a genre by themselves. So इतनी videos बनती हैं कि दिल्ली की लड़की ऐसी है, all fun. So you can see it on our poster also. The girl is crushing him, or the girl is kicking him. So you put the posters along. So the title came from the character, and Delhi girls are very quite a character. तो जब हम मूवी बनाते हैं तो कैरेक्टर्स उसके मेन जान होती हैं। तो इन दैट केस जो हमारी दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड मेन जो एक प्लॉट को किक स्टार्ट करती है, तो उस कैरेक्टर को देखते हुए ये टाइटल आया। एंड फिल्म में उसके बाद और बहुत चीज़ें होती है। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट फिल्म, दो इट सीम्स लाइक अ वेरी आउट एंड आउट ओनली फन, यू विल फाइंड लेयर्स ऑफ अ लॉट ऑफ other concepts in it also. And how come whole direction came in your mind? Is that always your dream? Yeah. I wanted to be a director from school, and I have been to film school for 2 years for film direction. I did my graduation in television production as well. So I have also worked in a television channel as a producer, and I have made a lot of short films and documentaries and music videos. So direction, and I have also assisted Prakash Jha sir. So I have been working towards this film since the last 4-5 years. Studying for it or assisting, and finally then I got the script in place, and then we kick-started with this film. So direction was always on my mind right from, I think, when I was in grade 8. So are you satisfied with whatever you have done for Yes, now? yes. With the film especially, are you satisfied being a director now? Yeah, when we start off for the first time, although you are thinking of a lot of things, but फिर भी वो करते करते आपको समझ में आता है, and I have grown by every day and every step in it, and it's eventually turned out to be much more wholesome and better than what I started off with. So I am more than satisfied with the result. It is a very fun entertainer, which is a very realistic slice of life film that you will relate to and you will enjoy at the same time. And not just the story and plot, you'll enjoy every character, and even musically, the way we had started off, things have got bigger than that. So I'm very happy and satisfied with the output. What about the star cast? Well, the all cast are always in your mind, or do you go with some other main cinema actor, A-list actors? Right. You approach them? The thing is, when we were looking at the script for the main character, we wanted a boy who's very young, and even in the film he's studying his IAS. So he's still preparing for this exam. So we wanted somebody in that age bracket, and someone who looked very cute and looked like a Delhi boy, and also was the kind of boy next door who can be taken for a ride according to the script. So Devendu in Chashme Badur and Pyar Ka Panchnama both was a very innocent, nice boy. So we had to work a little bit on his looks for this character. So we did that, and he is looking very nice in this film, and his acting of course is brilliant. So with another parallel role, I had spoken to Honey Singh once. He then was like, I cannot take a month off for acting, and he featured in the song and everything. But then Pradyuman, Ira and Prachi, all according to the characters, were the people we approached. I used to research a lot
कि कौन कौन है, किससे बात करे, किसने पहले क्या किया है. तो in that case they were always like my perfect first choice. For Ira Dubey we wanted somebody who looked very intelligent and was also a very sensible yet sweet actor. So she was a perfect blend of a modern girl. Prachi was like the perfect fresh hot girl. She has a very nice lehza which goes with the character completely. So सब casting को script और character के I did not think that way that I want so and so person who's done 15 films and all. I didn't go that way only. Okay, have you ever thought to come in front of the camera while directing? Yeah, you might see a 5-second role of mine in your film. So, but no, I haven't thought like that because I have never thought about acting. I feel acting is anything that you do in life, not just within films or within acting. It's a very big responsibility and you should only do it if you're the best at it. And I feel that from inside for direction. Like I want to, I know that's what I want to do and I'm good at that. But acting ऐसे शौक से कर लेना, there are so many people who are putting in their entire 2 years का मेहनत. Like you can only take it up if you're very confident that you'll be better than everybody, not just because you feel like or somebody says that. So acting is something which is not that much, and I don't know. Okay, what will be the next after this? Any plans or any script you Yes, are yes, writing yes, on? yes. Me and my brother, we have a production house in Dubai, so we're looking at another film which will be completely made there. Even in this film, we shot all the songs in Dubai. If you'll see, even Honey Singh's song is shot in Qawwali Club, and there are 2 love songs that are coming out next week that are shot in very nice locations where movies like Fast and Furious and all are shot. So I did bring in that angle even in this film, but still because there were songs and the next film is an out and out slick film that we will make in Dubai. Thank you so much. Thank you. Thanks. She's actually been far more involved than I thought a director would be. And her first film as well. Can I get the mics here? So, Javinder, we'll start with you. It's finally taking shape. 10 दिन में आपकी picture release हो रही है, 10-11 दिन में. And that is hardcore makes a fantastic entry. In a bit. But ये आपके ideas गाने की भी बड़े interesting थे. It was very, very new. So, did you come up with this pictograph sort of idea? Yeah, kind of. Me and Tarun both did, and then as each and every line went by, we took almost 10 months to finish that animation. Yeah, because when we started off, it was just for the credits, then it went on, then it was good for the whole song. So yeah, we took very long to do every line of it. Yeah. So from a conversation we had earlier, she said she took a few months to make one song, अभी 10 months for this song. Yeah. तो कितने सालों से ये picture बन रही है? 10-15 साल से? No, 1.5 years. Everything is happening in the same 18 months. अच्छा, तो आप एक टाइम पर कहाँ थे? आप डायरेक्शन भी कर रहे थे, वहाँ पे एडिट रूम में भी थे, गाने भी बना रहे थे. फर्स्ट फिल्म में बहुत ज्यादा नहीं एक्स्ट्रा उठा लिया आपने? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. This is all that has to be done. And Right. yeah, हर जगह थे. अच्छा, so wonderful. So I do hope it's come out the perfect way. So let's talk about this tall lady making a debut. Former Miss India. How did you cast her for this movie? We wanted somebody really hot Okay. and good looking, and someone who, she has this very nice, sweet Miss Congeniality feel about her, which Right. goes with the character. So that's how, after looking all over India, we casted Miss India for it. Superb, it works. She's hot. I don't think she comes in sweet category as yet. तो आपकी पहली फिल्म, how are you feeling this entire procedure about the film, the promotion, the media, maybe the critics, you never know. सब कुछ नया है मेरे लिए, तो Yeah. मुझे सेट पे फर्स्ट डे जाने से लेकर के अभी यहाँ पे मीडिया से मिलने में, मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है हर चीज में. आई एम वेरी एक्साइटेड. Nervous? डरे हुए थोड़े से? नर्वस नहीं, अभी तो नहीं हूँ, पर जिस दिन रिलीज है उससे एक दिन पहले नहीं, वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो हर किसी की सिट्टी मिट्टी को अभी लगाती है. इट्स फन, अच्छा लग रहा है. Superb. Ira, you've come from your mother's one of the best actresses that there is around, Thank you. And it's there in your genes, and now you're back onto this. You only ask questions about lineage. No. What I'm saying is basically आपके सरनेम को मैं थोड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वैसे कहना पड़ेगा बॉलीवुड में आप ज्यादा दिखती नहीं हैं, लेकिन एक्ट्रेस आप बड़ी अच्छी हैं. ये क्यों? मैंने हाइएटस लिया था 4 साल का. मैं अच्छा. थिएटर पे फोकस कर रही थी. आई ट्रैवल्ड अ लॉट. आई डिड वन वुमन शो, टुक इट अब्रॉड. जी. So done a lot of work in theatre. I didn't get something that I could sink my teeth into till I found Nimmi. So ये थिएटर एक्टर से मेरी एक क्वेश्चन होती है कि जी, बिल्कुल. उनको लगता है कि हम बॉलीवुड नहीं करेंगे,
अब कई बार उनको ऐसा लगता है कि देखिए हम ना आर्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, बॉलीवुड जो है वो मासेस के लिए आई थिंक बॉलीवुड आर्ट हो सकता है और है, सो आई थिंक बोथ थिंग्स कैन हैपन एंड आई वुड लव टू डू बॉलीवुड. I've never said no to Bollywood. ये बाउंसर आया और बहुत बढ़िया तरह से आपने डक कर दिया. Very nice. Guys, thank you so much for, that was just a quick introduction. I'm going to ask you to take your seats again and I will continue with this music launch and the media interaction with the artist will be in a bit. Thank you so much guys for joining us on stage. Thank you, Salil. And that, ladies and gentlemen, is Dilli Wali Zalim Girlfriend. 20th we release. Yeah, okay. So let me just get a couple of mics across. Can I also have, darling, you'll have to do it. Can you just give the mic to whoever there is? Yeah, so I'm opening it out to anybody want to ask any questions, please go ahead. Day, and today we see a promo of a film. Being a woman director, how differently you have portrayed the women? Because from one of the we get an indication that it's more of a sexist film, and your title also says Dilli Wali Zalim Girlfriend. So being a woman director, how have you tried to show the right perspective of women? Yeah, no, but this kind of stereotype that women are supposed to portray women differently, I don't think is very right. And being a woman, don't have to specially craft women characters in a different way. It's a wholesome perspective always for the story. And for the story, whoever is the main protagonist, whether it's the boy, the situation, the girl, everything is looked in from that perspective. Not that I'm a girl, so I would craft women differently. And in any which way, you will see a very great input from a lot of women in this film, as you can see. And the film is not sexist as such with the title. It's a very fun title. It's a very youthful film where you'll see a boy, girl, both sides का perspective. फिल्म का बेस क्या है और किस तरह का कॉन्सेप्ट है, आप एक बार ब्रीफ कर दें. फिल्म की कहानी बता पूछ रहे. फिल्म की कहानी नहीं बता सकते अभी पूरी, पर जैसे आपने ट्रेलर में देखा कि in a single line, like everyone say it in a single line, the film is about this boy who falls in love with a girl who is the Zalim girlfriend here, and what all she does, and she's the root cause and the problem for a lot of good and bad things that come in the way, and how today's youth takes things in their own hands and stands up for themselves and and triumphs in the end. Yeah. किस तरह का जुल्म हुआ है फिल्म में, किस तरह का जुल्म किया है, वो तो आपको देखना पड़ेगा. Yeah. So we'll redirect you can imagine a lot of kind of zulms from your own personal lives, I'm sure. So ऐसे ही कुछ जुल्म हैं जो आप देख के कहेंगे हाँ शायद मैंने भी सहे हैं. अच्छा, यही क्वेश्चन को हम लोग हीरोइन से भी पूछ लेते हैं. आप पर जुल्म हुए क्या? पहली फिल्म थी आपकी, क्या जुल्म आपको झेलने पड़े इस फिल्म में? I love you, Salil. हाँ, बताइए. नहीं, मुझ पे कोई जुल्म नहीं हुआ. मेरी तो पहली फिल्म थी, तो I was the pampered child on the set. मुझे तो बहुत मजा आया और मैंने जुल्म किया है दिव्येंदु के ऊपर, वो आप 20 मार्च को जाके देखिए. तभी आज बीमार पड़ गए क्या? Exactly, right. There you go. अच्छा, ईरा, आप
नहीं नहीं, आप इधर खड़ी हैं तभी। आप जरा बताएं, ये जुल्म वाली जो सवाल है आपको काफी और ये हैंडल करना पड़ेगा, और क्या आप रियल लाइफ में जालिम गर्लफ्रेंड होती हैं? हो सकती हूँ, हो सकते हैं आप। अच्छा, आई थिंक सब जालिम हो सकते हैं। जालिम खाने को बोल सकते हैं, जिंदगी को बोल सकते हैं, यार को बोल सकते हैं। तो गर्लफ्रेंड तो डेफिनेटली हो सकती हूँ, लेकिन इस फिल्म में नहीं हूँ। मैं मम्मी की चॉइस हूँ इस फिल्म में, मैं गर्ल नेक्स्ट डोर हूँ इस फिल्म में, और सेट पे शायद जालिम हुई थी, वो यहाँ बताने की बात नहीं है। Yeah, you said you took a hiatus for 4 years. Yes. So what attracted you towards this film and this script? I think a couple of things. There was a realistic sense to the film. The music, first of all, the music. I think the music, the people we got on the stage was a big attraction. The script for its realism. Nimi is a character which is very different from Aisha. It's not the glossy, glamorous side of Delhi. It's the very realistic, not the underbelly, but the realistic, like every man's story of Delhi. And so I like that. And there was some graft to the character, and I hadn't done a film for a long time. I loved Japinder. I was very impressed with her. So I said yes. And Devendu, he'll thank me again for this, but Devendu was a big part of why I said yes as well. प्राची, आप डेब्यू कर रही हो मूवी में, इतने दिग्गज कलाकार है, इरा इज वेटरन थिएटर परफॉर्मर, सो क्या इनपुट्स लिया आपने उनसे, कैसा था? इनपुट्स मैंने बताया, पहली फिल्म है तो सेट पे फर्स्ट डे जाने से लेकर के लास्ट डे तक मुझे सब कुछ नया नया लगता था। मैं वाज परफॉर्मिंग विद अल्फाज एंड हनी सिंह, तो तब बहुत नया एक्सपीरियंस था। इनसे मिली नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, पर बहुत मज़ा आया सॉन्ग देख करके और सॉन्ग करके। सो आई एम वेरी हैप्पी आई एम मीटिंग हिम। ईरा से आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस कि अभी ये कैमरा हर सीन ओवर द शोल्डर और चेंज, मैंने कहा हर सीन 3-4 बार करना होता है? शी सेड हाँ, हर सीन 3-4 बार करना होता है। सो वो नई चीज़ थी मेरे लिए, और मैंने पूरी मूवी बहुत इंजॉय करी है, और मैंने सबको बहुत क्वेश्चंस पूछ के बहुत परेशान किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई ओनली दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, मींस इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन? देखिए, हमने ना ऐसा सोचा फ्रेंचाइजी ले लेंगे। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड हो गई है, बॉम्बे वाली जालिम गर्लफ्रेंड, चेन्नई वाली जालिम गर्लफ्रेंड, फिर इंटरनेशनल चले जाएंगे, और फिर बॉयफ्रेंड पे आएंगे। नो, बेसिकली इस मूवी में इट्स ऑल अबाउट अ दिल्ली स्टोरी। जालिम गर्लफ्रेंड क्योंकि लड़के को लड़की से प्यार है और लड़की को लड़के से प्यार नहीं है, तो वैसा वाला जालिम है। आप इतने पॉपुलर हो, आप नॉर्थ में सब लोग आपको सुनते हैं, हर जगह वैसे आप बहुत पॉपुलर हो, मगर आप बॉलीवुड में इतने कम गाने क्यों करते हो? मतलब क्या रीजन है? I think one of the reason I said it in my interviews as well. I like how we produce. Bollywood to me is very unprofessional. Last minute में होता है कोई भी चेंजेस, भाई अभी गाना चाहिए, कल बना के दोगे, ऐसा थोड़ा बनता है ना गाना। So हम जब गाना बनाते हैं 2 महीने भी लगाते हैं, 3 महीने भी लगाते हैं। So that's why I think I got a name that to protect. 1-2 गाने मैंने किए थे, I wasn't satisfied with the music, so I said नहीं, ऐसा काम नहीं करना। ये किया है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है टाइगर स्टाइल की, so इसीलिए that's why I do really do, I do little work, I do you know, to protect my image. अच्छा, इस गाने को करने के लिए कितने महीने लगे या कितने दिन में गाना बना? इसको 6 महीने उन्होंने बनाया, पहले बीट बना के, then they send it to us to hardcore. She changed the rap, then Japinder didn't like the rap she did. She said get back in the studio again. So then I did my re-vocals and everything. So जब टाइम लग के गाना कोई बनता है, उसका रिजल्ट फिर आता है। So I'm very happy with the production. ये आपने कुछ देर पहले भी हमें बताया था कि आप ये रैप की लाइंस ना आपने हनी को भी भेजी थी, तो ये आपके अंदर कोई एक रैपर है? यहाँ भी आपने बोला कि मुझे पसंद नहीं आया, तो एक अच्छा रैप क्या होता है? नहीं, कुछ तो आपने कुछ पॉइंटर्स बनाए होंगे कि हाँ ये मुझे बैठ गया, आप बताइए। मेरे अंदर कोई रैपर नहीं है, एंड या आई जस्ट ट्राई टू गेट व्हाट आई एम थिंकिंग फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स। आप कंट्रोल फ्रीक हैं, जो आप चाहती हैं वही होना चाहिए। या जो फिल्म के लिए अच्छा है वही होना चाहिए, और वही हुआ, एंड दैट्स थैंक्स टू एवरीबॉडी हु एक्चुअली यूज्ड टू लिसन टू दिस इनएक्सपीरियंस्ड रैपर एंड स्टिल चेंज थिंग्स। सुपर। जबिंदर, सवाल मेरा आपसे है, जैसे कि हमने देखा जाता है कि पुराने ज़माने में या फिर नए ज़माने में कई सुपरहिट गाने बन चुके हैं, और उन गानों के जो टाइटल होते हैं उन पर कई सारे फिल्मों के नाम रखे जाते हैं। अभी जैसे आप देख लीजिए, रमैयावस्था हो गया, या फिर ये जवानी ये दीवानी। अभी आपने दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड रखा है, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड में सिर्फ एक वर्ड आपने डाला है, जालिम। तो क्या ये गाने की वजह से, पॉपुलैरिटी की वजह से आपने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, या फिर कुछ और ही है इसके बारे में? We did not simply add one word in it, and we had the combinations of Zalim girlfriend
and because the story was based in Delhi, there was also out of the whole combination of the script, गाने से नहीं आया था, अब script उस गाने से match हो गई because दिल्ली की लड़कियाँ इतनी famous है, इतना they're a genre in themselves, उन पे इतना कुछ बोला जाता है, लिखा जाता है, गाया जाता है, तो इसलिए दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गाना है, but हमने उस गाने को देखते हुए script नहीं लिखी. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जालिम गर्लफ्रेंड इसका डेफिनेशन क्या है, आप ज़रा अपने अंदाज में आप एक बार बता दीजिए, ज़रा बयां कर दीजिए. It's a very simple thing and yeah. Wrap it up. Yeah. Even if you hear suppose birthday bash का lyrics, आप वो lyrics के एक एक line को सुनेंगे, आप exactly जालिम girlfriend कौन है, क्या है फिल्म में समझ जाएंगे. Ira, can you see me? Yes, I can see I've been a big fan of you. Just curious to know, I see the poster behind you. I don't see a picture of you in there. Why? Why is that so? Because I'm not the Zalim girlfriend, but I it's am not the girl next door. She's mummy's choice, and the concept of the poster that goes with the title, as you see with the shoes and with the stop signal, it's talking about the title, and the title talks about the Zalim girlfriend. So that's the reason. Yeah. So how much of a contribution was Bhushan Kumar's in making the music album? No, not at all. Nothing. So they are not the co-producers of the film, and the music is with T-Series. They are supporting the film in a very, very great way with the platform that they're giving to expose the music which they have liked. And the music has been made, like we've been saying, since X number of months and X number of months. After that, we've gone to them. So the music has been with the story and not with the music label involved. मित्रा दी बूट. हाँ तो मित्रा दी बूट जी. हाँ. इस गाने से कितनी उम्मीदें हैं आपको? कितना अंतर है दोनों गानों में? बहुत डिफरेंट है. पहले तो वो मेरा पहले मैंने ड्यूट को भी किया ही नहीं. So that was my first duet. Me and Dr. Zeus, our first collaboration. So that worked well. But this one, I got big hopes for this song internationally because clubon mein bhi bajega, sabhi ko samajh bhi aayega because hardcore is rapping on it and then I was singing Punjabi. So you know what I mean? I got a really deep desi Tate Punjabi which people don't understand. So hardcore will help that out. So video bhi bahut acha shoot hua hai. So I'm hoping for a bigger hit than Mitra Ne Boot. सलील ने शुरू में ही बोला था इवेंट के कि भट्ट साहब ने उनको कहा था कि फिल्म कोई भी हिट होती है उसका सबसे बड़ा हीरो होता है म्यूजिक. मैंने बोला ही उनसे मत पूछ रही हो यार. नहीं मैं वही कह रहा हूँ, आप कितना एग्री करते हो इस बात से. और दूसरा, क्या इसी वजह से आपने इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे म्यूजिक सिंगर्स डायरेक्टर हैं सबको आपने अपनी फिल्म में ले लिया? See, music of course is an integral part, and जो वो कह रहे हैं कि उससे hit होती है नहीं होती है, I think because people watch the music first and see what the film is, so they get a glimpse of the film from the music. So that is why music is one of the most important things, because that's what people are watching first. So हाँ, and I was very lucky कि मैंने सारे excellent music directors को ले लिया. प्रॉब्लम नहीं हुई मतलब इतने सब लोगों को? No, not at all. No problem at all. In fact, there was tremendous support. And so much support, and all of them know each other so well, and they all I think also inspire each other to do better. There is no kind of trouble at all. जबिंदर, थोड़ी देर पहले अभी आपने सलील को जैसा कि कहा आप कंट्रोल फ्रीक हैं, तो ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि कितनी सख्ती आपने बरती फिल्म, क्योंकि आप भी यंग हैं, फिल्म की जो कहानी है पूरी तरह से यंग लोगों की है, तो कितनी सख्ती, या फिर ईरा और प्राची से भी यही जानना चाहेंगे कि कितनी सख्ती इन्होंने बरती? मैंने इतनी सख्ती की कि इफ देयर हैज टू बी समबडी जालिम, आई वाज प्रोबब्ली 100 ऑन द मीटर. तो मैंने पूरी सख्ती की सबके साथ. यस, या राइट, बहुत जालिम रही है सेट पे ये. मतलब हम आते थे, हमें डांट शुरू पड़ती थी. मैं बिल्कुल मजाक कर रही हूँ. शी वाज ये सारा टाइम शी वाज ऑलवेज वेरी काम. अगर कोई सीन अच्छा नहीं होता था तो यू कैन सी ऑन फेस कि अच्छा है, एक बार और, इतने प्यार से बोलती थी. सो खुद ही अंदर से लगता था कि गिल्ट लगता था, ओ शिट गंदा सीन किया, दोबारा करो, जपिंदर इज नॉट हैप्पी. सो शी वाज ऑलवेज वेरी स्वीट टू एवरीवन. मैंने पूरे सेट पे इनको कभी नहीं देखा किसी पे गुस्सा होते हुए. राइट? मुझे इतने ही पैसे मिले थे, बस अब हो गया. I knew you would wonder about the same. Natalia, how tall are you? I knew I was expecting this question. Okay, what do you think? Everybody thinks like I'm 6.5 or, but no, less. Try to guess. Are you as tall as Amitabh Bachchan? Without heels. She doesn't know how tall is Amitabh Bachchan to answer that.
Almost, yeah. I'm 5'11". It's 180 centimeters. But everybody think I'm tall. I don't know why. Yeah, we're all short. That's why. Yeah, especially in India. Easy for you. Dude, she's 5'11", I'm 7 feet because she's not 5'11". I'm 5'10" and I was looking really short next to her. Okay, thank you guys. There is food and whatever else there is there. We'll wrap it up right now. Super. Thank you guys. ये बहुत मज़ेदार फिल्म है। देवेंदु शर्मा जब मैंने सुना उसकी बहुत रियलिस्टिक एक्टर है। उन्होंने फिल्म में ट्रेनिंग ली है। जपिंदर सिंह जब मैं मिली वो बहुत मतलब फ्रेश पर्सपेक्टिव है उनका, फीमेल कैरेक्टर है। और निम्मी का जो कैरेक्टर है वो ग्लॉसी ग्लैमरस कैरेक्टर नहीं है। वो बिल्कुल रिलेटेबल मॉडर्न इंडियन जो लड़की है जिसके माँ बाप उसको मतलब उसको कॉलेज से के बाद उसको मतलब मैरी करके उसको घर में बैठाना चाहते हैं। ऐसी लड़कियां बहुत हैं भारत में। तो ऐसे लड़कियों को दिखाना और उनको जो उनका जो डिज़ायर है कुछ कर दिखाना जिंदगी में वो बहुत ज़रूरी है। तो उसका ये ध्रुव का जो कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर जो है देवेंदु शर्मा जिसका किरदार कर रहे हैं, वो एक जर्नी पे जाता है ये जालिम गर्लफ्रेंड की वजह से। म्यूजिक को काफी म्यूजिक को बढ़ावा दिया गया जी। म्यूजिक आई थिंक फिल्म की यूएसपी है। आई थिंक जनरली स्पीकिंग म्यूजिक अगर हिट हो तो फिल्म भी हिट होती है। प्राची का पहला फिल्म आई थिंक शी इज लुकिंग स्मैशिंग, शी इज डन अ वेरी गुड जॉब फॉर व्हाटएवर शी हैड टू डू। म्यूजिक बहुत मतलब एक्चुअली म्यूजिक धमाकेदार है क्योंकि इट इज़ लाइक अ कैरेक्टर ऑन इट्स ओन। बहुत बड़ा यूएसपी है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द फिल्म। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि म्यूजिक सबको पसंद आ रहा है। अच्छा, फिल्म के गाने 4-5 गाने हैं, सभी काफी अच्छे हैं और सभी बड़े-बड़े सिंगर्स जी जी। तो आपका एक फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और क्यों? जालिम दिल्ली आज से जैज़ी बी और हार्डकोर का जो सॉन्ग है क्योंकि उसमें क्योंकि मैं गर्ल पिक्चर में मैं सीधी सादी लड़की हूँ, उसमें मुझे थोड़ा मज़ा आया। मैंने थोड़ा लड़कों किया, वो बहुत मज़ेदार था क्योंकि वो एंड क्रेडिट्स में आएगा और हम सब ने बहुत नाचा, बहुत मज़े किए। बट व्हाट इज मोर चैलेंजिंग, थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग? बोथ इन माई ओन वे। थिएटर इज़ होम फॉर मी। मैं बहुत सालों से थिएटर कर रही आ रही हूँ। I think they're very different mediums. I think cinema is more a director's medium and theatre is more an actor's medium. और अभी बहुत कुछ करना है, सीखना है, बहुत दिखाना है सिनेमा में। Who will be more highlighted in the film? देवेंदु, प्राची और you? I think सब ये तीनों का फिल्म है और प्रद्युमन सिंह का भी फिल्म है। वो एब्सेंट है अभी, तो इसका मतलब नहीं कि उनका मतलब फिल्म नहीं है। तो सबको रिकग्निशन मिलेगा, सब ऑडियंस को सब पसंद आएगा। I think girlfriends are zalim and so are boyfriends. I think everybody can be zalim. जालिम का मतलब प्यार में भी, दुख में भी, किसी दर्द में भी कह सकते हैं। जालिम खाना, जालिम जिंदगी, जालिम दिन, जालिम मौसम। और ये इंटरव्यू अभी जालिम हो रहा है तो हम बंद करते हैं। हमेशा लड़कियों को दबाने वाला गाना बनाते हैं, तो आपका क्या टेक होता है? कभी आपने सजेशन? ऐसा कुछ नहीं यार कि हम पर्टिकुलर लड़कियों को टारगेट करते हैं। हम ये बहुत और भी गाने बनाए हैं। भगत सिंह जी पे गाना बनाया था, लड़कियों पे जो बोली विदाई थी उसके भी गाना बनाया था। ऐसा कुछ नहीं कि हम पर्टिकुलर लड़कियों को टारगेट उसमें नेचर है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल इन द सोसाइटी ब्रदर। जो हम देख रहे हैं, जो हम दिल्ली में गेड़ी गुड़ी मारते रहते हैं इधर उधर देख, जो लड़कियाँ डबल मीनिंग कुछ नहीं, ऐसा वो लोगों को मिलती है। आप एक गाने की लाइन मुझे सुनाइए पहले। मैंने सुना है तू 20+ हो गई, चढ़ती जवानी तेरी देह बस हो गई। हाँ, ये क्या नॉर्मल नहीं है, क्या नॉर्मल नहीं? ये एक तरह से आप सिंपैथी को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं बस पूछना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे आवाम को ये रिक्वेस्ट है कि उसको रादर देन उसको क्रिटिसाइज करने के उसको एज एन एंटरटेनमेंट सोर्स लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी फिल्मों में जैसे शक्ति कपूर जी हो गए, अमरीश पुरी, ये लोग रेप करते थे, तो बच्चा घर पे आके थोड़ी कहता मुझे रेप करना है। वो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट होता है, वो उसको दिल पे लेने वाली बात नहीं है।
तो आई गेस सभी लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अच्छा, इस गाने के लिए आपको क्या ब्रीफ किया था डायरेक्टर ने? डायरेक्टर ने हमें वही कह रहा है, इस बात पे आते हैं लोग कि हमें कह देते हैं कि यार तुम ऐसे गाना मैं ऐसे बनाता हूँ। डायरेक्टर उन्होंने जब हमें स्टोरी लाइन सुनाया वो कहते हैं कि लड़की का कैरेक्टर ऐसा है फिल्म में, तो हम अगर फिल्म को कैरेक्टर को लेकर नहीं लिखेंगे तो फिर वो उसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने बताया कि लड़की बहुत चंट है, चालाक है, वो लड़कों को यूज़ करती है, उनसे पैसे ले लेती है, उनसे गिफ्ट्स लेती है, और बाद में उसको मतलब घास में डालती है, उसको कहती है तो मेरा फ्रेंड है सिर्फ। तो वैसा सा उन्होंने हमें ब्रीफ किया, तो उससे आपसे हमने गाना बनाया। कितना अलग एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। मेरा डेब्यू सॉन्ग है बॉलीवुड में, तो एक्सपीरियंस तो आई वाज वर्किंग विद यो ओनली, तो इतना मतलब हम पिछले 8-9 साल से गाने बना रहे हैं इकट्ठे साथ में, तो हमने कभी ऐसा पर्टिकुलर सोचा नहीं कि बॉलीवुड को टारगेट करेंगे या कुछ भी है। हम गाने बनाते हैं सिर्फ, अगर वो गाना बॉलीवुड वालों को पसंद आता है फिल्म में आ जाता है, अगर वो नहीं पसंद आता तो हम उसको सोलो अपनी खुद वीडियो करके खुद सिंगल रिलीज करते हैं। Thank you so much. Yeah, no, she's definitely hot, but yeah, we are coming from different backgrounds slightly. But getting the opportunity in the film, how did you get the opportunity? Can you just clarify on the process? How did you get the opportunity? I was doing modeling before, and I did a couple of movies, and Taran, the producer, is a good friend of mine, and we had lunch, and he said like, I have a movie coming up and the song, and I always wanted to cast you for something exciting and new, and why don't you do the song? I said, why not? It's a challenge. But what do you have to say about the professional front of Bollywood as such? What is the working culture as such? Was the working culture very professional and unprofessional? Comment on that. Yes, I had almost 1 month to prepare to learn the song in Hindi and to yeah. Now I'm learning Hindi as well. आप कैसी है? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम नतालिया है। So are you here to stay, or you will be returning back to your home place? I live in Dubai and in London, and from Dubai it's very short flight for me. And if I get more projects, of course I would spend more time here. And talking about the city of Mumbai, what is the hospitality culture? Talking about the local people. I love it. You know, I have so many friends from India, and they are my best friends because Indian people are so hospitable, so friendly, so open, and I love the culture. I love all your holidays, Holi, and I'm so sad I didn't do it. I was in London, but it's my dream to do Holi. Besides, are you working on any other project as such? I'm working on a TV series, but that will be filmed in Dubai and worldwide. Okay. As for Bollywood, I'm waiting for new projects to come. Thanks, Alan. Thank you. I'm from Punjab, and almost 7-8 years म्यूज़िक इंडस्ट्री में हूँ, एंड बॉलीवुड में मेरा एक ट्रैक आया पहले, सेकंड हैंड जवानी, एंड आफ्टर दैट दिस इज द सेकंड ट्रैक टिप्सी, एंड उसके साथ अभी मेरा लास्ट मंथ पेन किलर सॉन्ग आया था, एंड टिप्सी इज़ सुपर हिट, बहुत सारे पसंद कर रहे हैं और अच्छा लगा ये सॉन्ग जब मुझे मिला। आई वाज रियली हैप्पी, एंड जब इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सो आई एम मच मोर हैप्पी। टिप्सी स्लाइटली ड्रंक, थोड़ी सी। और क्या कहना चाहेंगी? पूरा पंजाबी कल्चर मूवी में नज़र आ रहा है, गाने वाले भी पंजाबी हैं, एक्टर भी पंजाबी कल्चर तो नहीं नज़र आ रहा, बट या पंजाबी सॉन्ग्स, काफ़ी सारे जो पंजाबी प्रोड्यूसर्स हैं, यूके के प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने म्यूज़िक किया है, सिंगर्स हैं, तो पंजाबी स्टाइल है म्यूज़िक का, एंड दिल्ली की मूवी है, तो अच्छा मिक्स एंड मैच है। आपके अलावा हार्डकोर और हनी सिंह का गाना, हनी सिंह का जो गाना होता है किसी फिल्म में तो फिल्म गारंटी हिट ही होती है, आप कितना मानते हैं इस बात को? हनी सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग्स उनके हिट हैं, एंड ये सॉन्ग भी बर्थडे बैश इज गोइंग वेरी वेल, सो फिंगर्स क्रॉस्ड ये फिल्म भी हिट ही होगी। कितना मैच्योरिटी से आपने इन लोगों को हैंडल किया? कितनी मैच्योरिटी से हैंडल किया तो वो बता पाएंगे। मैंने फिल्म को पूरी मैच्योरिटी से हैंडल किया, एंड उसका अभिनेत्री लगने या ना लगने से इतना कनेक्शन नहीं है। अगर आप अभिनेत्री लगती हैं तो आप मैच्योरिटी से नहीं हैंडल करेंगी तो थोड़ा कोई पास्ट में फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस या फिल्म में कभी पार्ट रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं बहुत सालों से पार्ट रही हूँ। मैंने टेलीविज़न के साथ काम किया है, अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म म्यूज़िक वीडियोज़ बनाई हैं, और मैंने प्रकाश शाह सर को भी असिस्ट किया है। फिल्म स्कूल से भी 2 साल का फिल्म डायरेक्शन का कोर्स किया है। So and lot of my films have also gone to a lot of film festivals. So that
दैट एक्सपीरियंस काफ़ी सालों से हो रहा है। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप जब भी आती हैं कुछ ना कुछ धमाका लेके आती हैं, तो इस बार क्या धमाका लेके आई हैं? हम तो धमाका खुद, मतलब जब मैं रोज़ उठती हूँ धमाका ही निकलता है सुबह सुबह। हाँ, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। मुझे गाने में बहुत मज़ा आया क्योंकि जो म्यूज़िक दिया है वो टाइगर स्टार ने दिया, और टाइगर स्टार मेरे बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, सो थैंक यू फॉर दिस। और ये कोलैबोरेशन मैं और जैजी भी, ऐसी कभी कोलैबोरेशन नहीं हुई, तो ये बिल्कुल अलग टाइप ऑफ चीज़ थी, तो इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मज़ा आया। और मूवी के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। जो मूवी का नाम है दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड, और हमारे गाने का नाम है जालिम गर्लफ्रेंड। चाहेंगे कुछ गुनगुना के सुना दें वो गाना? जी हाँ, इसमें मेरे वर्ड्स हैं, ये सा गट द एटीट्यूड, नो नॉट लाइक बीइंग रूड, देखो ये जालिम दिल्ली, आई एम अ गैंगस्टर बिल्ली, he likes my style, my hair, my flow, my eyes, they when I walk this way, so come a little closer, tell me how you feel this way. And इसका जो कोरस है जो जैजी बी ने गाया है, वो कह नचे ना तेरा नहीं बड़ा कैम लगदा, चकना पड़ूगा तेरा टैम लगदा। बहुत दिनों बाद आप फिल्म में गा रही हैं, और अभी शौकीन में भी आपका गाना आया था। एक्चुअली अब मैं म्यूज़िक डायरेक्शन में 100% तो अब 100% मेरा म्यूज़िक डायरेक्शन में है, और शौकीन में गाना आया, ओ तेरी में गाना आया, बबलू हैप्पी है। तो जो शौकीन का गाना था आशिक मिजाज, वो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि आई फील जब भी अक्षय पाजी मेरी लाइफ में आते हैं हमेशा मेरा कुछ ना कुछ वधिया ही होता है। और सबसे पहले उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि तू म्यूज़िक डायरेक्शन कर रही है, तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने उनको काफ़ी सारे गाने दिए, एंड आई एम स्टिल डूइंग मोर वर्क विद हिम एंड मोर वर्क। इस साल भी मेरे बहुत सारे गाने आ रहे हैं मूवीज़ में, एज अ कंपोज़र, एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। आप मेरा गाना सुनेंगे सिंग इज़ ब्लिंग में, जो डायरेक्टेड बाय प्रभुदेवा सर है, और उसमें भी अक्षय पाजी है। तो आई फील जब भी अक्षय पाजी मेरी लाइफ में आते हैं, इट्स डेफिनेटली गुड लक। सो देखिए, हार्डकोर एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। अच्छा, ये फिल्म में सब पंजाबी सब एक साथ मिल गए हैं, तो पंजाब और दिल्ली क्या धमाका मचाने वाला है? आई मीन दिल्ली वाले में काफ़ी पंजाबी लोग होते हैं। हमारी जो डायरेक्टर है इस मूवी की जपिंदर, वो भी पंजाबी, मैं भी पंजाबी, जैजी भी पंजाबी। सो आई थिंक उनके काफ़ी दिल के क्लोज का बात है, क्योंकि ये फैमिली भी इन्वॉल्व है। जो प्रोड्यूसर है तरन, वो उनका भाई है। तो आई थिंक क्योंकि इसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, और हम सारे सिंगर आर्टिस्ट एज अ फैमिली हैं, तो आई थिंक इट वाज सच अ नाइस फैमिली प्रोजेक्ट। बहुत मज़ा आया म्यूज़िक में भी और डायरेक्शन में भी। बॉस्को सीजर डिड द कोरियोग्राफी फॉर द हमारी वीडियो के लिए, सो बॉस्को सीजर, थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल कि कितना मायने रखता है म्यूज़िक किसी फिल्म को हिट कराने? आई थिंक लोग कहते हैं कि म्यूज़िक डेफिनेटली मूवी की यूएसपी होती है, सो मैं ये डेफिनेटली बिलीव करूँगी कि अच्छी मूवी हो और अच्छा म्यूज़िक हो तो और भी अच्छा मज़ा आता है। लेकिन जी हाँ, आजकल ऐसा ट्रेंड है कि म्यूज़िक फिल्मों को चलाता है, लेकिन अगर अच्छा म्यूज़िक हो और अच्छी मूवी हो, दोनों हो, तो फिर मज़ा आता है। अच्छा, हनी सिंह भी गा रहे हैं, एक ट्रैक हो रहा है, एक ट्रैक आप भी गा रहे हैं, तो कितनी टक्कर एक ही? कोई टक्कर नहीं है। अगर आप इस फिल्म की साउंड ट्रैक देखें, विच इज़ आउट ऑन टी सीरीज़, इसमें हनी सिंह ने भी गाना दिया है, मीत ब्रदर्स ने भी गाना दिया है, टाइगर स्टार ने भी गाना दिया, मैंने भी गाना दिया, जैजी भी है, मिस पूजा भी है, आफ्ताब भी है, कितने लोग हैं। सो इसमें किसी का टक्कर नहीं हुआ। हमने एज अ फैमिली एक एक गाना दिया है, और सब फाड़ू गाने दिए। थैंक यू। जालिम गर्लफ्रेंड किस तरह की फिल्म होने वाली है, सबसे पहले तो आप ये बताइए। बहुत ही फन, स्वीट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबके लिए एक थ्रिलर एलिमेंट भी है फिल्म में। तो मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से कंप्लीट पैकेज है, यू नो। बट या एक जो स्वीटनेस, जो एक ऑन अ लाइटर नोट की जो हम बात करते हैं, उस पर पूरी फिल्म। मेरे कैरेक्टर का नाम है ध्रुव। ये लड़का, ही इज़ जस्ट लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर जैसा हम बोलते हैं, but he's a sincere guy, you know. He's preparing for his IAS, and you know he has its rights and wrongs in life कि क्या करना चाहिए, क्या कैसे नहीं. But at the same time he's like every other guy also. वो अपने दोस्तों के साथ जाएगा, मस्ती करेगा, क्लबिंग भी करेगा. But most importantly जो मेरे लिए सबसे important है इस कैरेक्टर के लिए, that he's a dreamer. ये सपने बहुत देखता है, और आपको देख के लगेगा नहीं इतना you know अच्छा सा सीधा सा लड़का, you know ऐसा सपने वपने देखता है ये, तो काफ़ी फिल्मी सपने देखता है. तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना जिसके यू नो जो हम बात करते हैं न्यूएंसेस की एक कैरेक्टर में, उसका कुछ एक अलग करने को मिला. सो आई एम वेरी हैप्पी. मे बी मैं एक बात ये बोल सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड, तो यहाँ पे आना, यहाँ पे फिल्मों में काम करना, किसी को ना जानते हुए यू नो एक डटे रहने का जो एक आप में जो एक इमोशन है, वो ही शायद कहीं ना कहीं ध्रुव में भी है कि अगर कुछ गलत हो गया है एंड ही थिंक्स इट्स रॉन्ग, वो उसको ठीक करके ही रहेगा. सो मे बी अब मैं बोल रहा हूँ तो मुझको लग रहा है, बट ये बोल सकता हूँ मेरे से बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है. एंड या इट वाज अ फन कैरेक्टर टू प्ले.
म्यूज़िक फिल्म का एकदम लाइक फुल ऑन पार्टी म्यूज़िक है. हनी सिंह का गाना है, जैजी बी इज़ देयर, हार्डकोर इज़ देयर, देन डॉक्टर जूस इज़ देयर. एंड अगर हम बात करें रोमांटिक नंबर्स की तो अरिजीत का गाना है, सुनिधि चौहान ने संग सॉन्ग, एक सैड सॉन्ग भी है. तो फिल्म में गाने काफ़ी हैं और फिल्म का आई थिंक यूएसपी भी सबसे ज़्यादा यही है कि इतना वैरायटी है इसके म्यूज़िक एल्बम में. और मुझे लगता है म्यूज़िक जो है वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है आज का, तो लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है. फॉर एवरी ओकेजन देयर इज़ अ सॉन्ग इन द फिल्म. तो वही मैंने बोला, बहुत एक लाइटर नोट पे एक सॉफ्ट सी, एक प्यारी सी फिल्म है हमारी. मेरे साथ दिखाई देंगे प्रद्युमन सिंह, जो आपने तेरे बिन लादेन में उनको लादेन बना देखा होगा, तो वो हैं मेरे साथ. ईरा दुबे हैं, प्राची मिश्रा हैं और मिस्टर जैकी श्रॉफ भी हैं फिल्म में, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए. तो सो यू गोना सी लाइक अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कास्ट. यार मैं यही कहना चाहूँगा, दिल्ली की फिल्म है, बहुत दिल से बनाई हुई फिल्म है. आप लोगों को भी देख के बहुत मज़ा आएगा. एक बहुत स्वीट, एक लाइट सी फिल्म है और कॉमेडी है फिल्म में, ड्रामा है, लाइक आई सेड थ्रिलर एलिमेंट्स हैं फिल्म में. तो ऑल इन ऑल एक कंप्लीट पैकेज है फिल्म कहीं ना कहीं. और जितना मज़ा हम लोगों ने फिल्म शूट करते हुए किया है, आई एम श्योर लोगों को देखते हुए भी उतना मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच. तो फिल्म आ रही है दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड. ये किस तरह से, जो नाम है ये किस तरह से आया? सबसे पहले तो ये बताइए. नाम तो आया बिकॉज ऑफ कोर्स फ्रॉम द कैरेक्टर दैट वी हैव इन द फिल्म एंड द स्टोरी दैट देयर इज़. बट अर्लियर क्योंकि हमने ओवरऑल काफ़ी उसमें जालिम चीज़ें होती है हमारे हीरो के साथ स्टोरी में, तो काफ़ी पहले हमारा टाइटल जब स्टार्ट हुआ था तो जालिम दिल्ली था. पर बाय द टाइम द स्क्रिप्ट कम्प्लीटली गॉट डेवलप्ड एंड एवरीथिंग, सो जालिम दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड इज़ द character mainly, so we followed that and it's got a youthful vibe. That's what the film is, and it's more true to the character, to the vibe of the film. See, the film is a very youngster film about this guy who loves this girl and he is blind in love and he's ready to do anything for it. And after that he gets taken for a toss because you can't be blind in love, you have to keep your eyes open nowadays. So he falls into a lot of problems because of the girl, and then how he gets back to everybody and recovers himself and finds true love in the film finally. See, Devendu, we have seen him in Pyar Ka Panchnama and Chashme Badur playing such nice characters with such conviction of, the boy next door, and he's very, very talented. So we wanted a boy who, would be very convincing in a very real slice of life kind of way, like get smitten by a girl, can get taken for a ride and actually can get back to them, basically a cute next door boy. So he suited the role very perfectly for that, and he's super talented to play that kind of a thing. He's from Delhi himself, so he understands the lingo and everything that we caught on very well. He studied there and all, so he was a perfect choice for it. Me and Manu Rishi worked together on the concept and the script. He's written the script. He's actually developed the script. So, and Manu Rishi being from Delhi, having that entire, and I'm a Punjabi myself, so both of us wanted to get this flavor into the film, and I personally wanted to make a very young film about relationships and how girlfriends and boyfriends are, and not like it's not like a romantic film which is out and out like in the eternal love kind of way. It's a very realistic today's love and today's relationships kind of story, and what people mostly face nowadays. So I felt very close to the story. I felt I could do justice to it, and I liked the flavor in it. So overall it was the best zone to pick up. In the last words, like, okay, do watch the film. I'm sure you'll all enjoy it. It will be like you said, quite a musical ride, a fun ride, and very entertaining and very sweet in the sense I'm sure every person will feel कि ये शायद मैं हूँ. I don't think there's going to be anyone who's never going to feel that he didn't experience this or she didn't do this. It's always going to be very कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा है. हाँ, मैं ही हूँ वो जालिम गर्लफ्रेंड जिसकी वजह से मूवी का नाम दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड रखा गया है. पर मैं ऐसे कोई बहुत जालिम नहीं हूँ. जस्ट लाइक थोड़ी प्रैक्टिकल लड़की है, थोड़ा लाइफ में पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, और बट शी इज़ नॉट अ बैड गर्ल. शी इज़ नॉट प्लेइंग विद इमोशंस, बट थोड़ा सा मसाला फैक्टर ज़्यादा है कि वो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक है लाइफ में. देवेंद्र के साथ शुरू में तो आई वॉज़ वेरी like I used to, we all loved him in प्यार का पंचनामा, and then his again movie came चश्मे बदूर and all. So देवेंद्र के साथ शुरू से it was like I'm going to act with a hero who is a well established good actor, and he got best debutant also. So I was a little nervous, but set पे आते it was a very chilled out scenario. My director was very cool. Devendra helped me a lot. Ira was a very, very big support. Like she was always there on the set to help me.
Pradyuman was there, so I mean I had a very good time. मुझे बड़ा अच्छा लगा. I felt very it was a comfort zone because it was her first movie and it was my first movie. But if you will see the movie, you'll not make out कि Japinder की पहली movie. I mean, she has done a fantabulous job, and then the amount of hard work they have put. Now I realize कि सिर्फ acting करने के बाद it's a different game. Releasing a movie and doing other things is a different ball game altogether. So I respect and hats off to everyone who has put so much of effort in making this movie, and for that matter to any movie. I mean, I really thoroughly enjoyed it. In my own little words, first of all, it's a musical delight for everyone. जो भी गाना सुनेगा, they will fall in love. Song चाहिए, item number चाहिए, item number, romantic, sad, हर type के songs in movie में, and that too by one of the best composers in the industry. And the name is so catchy, Dilli Wali Zalim Girlfriend. That might be, I think that's one of the reasons people want to know about the movie. And उसके अलावा Divyendu, Pradyuman, Ira Dubey, Jackie Shroff sir, so all established characters who are really good in their character, like seeing their previous movies. So me as a newcomer, I'm in like in a comfort zone ki matlab, you know, I'm getting a screen to share with all these good people. So everyone who like movies like with good story and good music would all love to come and watch this movie. Thank you, Prachi. Thanks a lot. Thank you.